तारा, क्या हुआ पिताजी? मैं तुझसे शिकायत करने आया हूँ। कैसे शिकायत? सुनो, तुम मीना से ठीक से बात नहीं करती हो, उससे दूर दूर रहने लगी हो। 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया ठीक से। चलो अच्छा है, इसी बहाने थोड़ी पतली तो हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? पिताजी मजाक कर रहे हैं दीदी। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? तुम मेरी एक ही तो सहेली हो। हाँ सुनो मीना, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें सारी तैयारियां करनी है, पहले से ही सब तय हो चुका है। इन दोनों की शादी अब जल्दी करवा देनी चाहिए। मेरे शंभू की आखिरी इच्छा मैं कैसे टाल सकता हूँ? इनकी शादी कर देते हैं। इसी महीने के किसी दिन कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन्हें गए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं और इतनी जल्दी घर में शादी, इसलिए ये शादी अभी नहीं हो सकती। तारा वैसे ठीक ही कह रही है। रघु भैया, रघु भैया, भैया क्या रे? आपसे कोई मिलने आया भैया। कौन? मैं रघु, मुझसे मिलने कौन आया है? डरो मत, मैं अकेली ही आई हूँ। अकेली आई हो? किस लिए आई हो? हंसो मत, बताओ क्या बात है? शशि के लिए आई हूँ। शंभू और शशि एक नहीं है। मेरे शशि पर एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। शशि को मारने के लिए जिन्हें भेजा है उन्हें इसी वक्त वापस बुला लो। आज के बाद वो यहाँ नहीं दिखने चाहिए। ये कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम क्या चाहते हो बस ये बताओ। ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। जो बोलोगे मैं सबके लिए तैयार हूँ। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? शशि को कुछ नहीं होना चाहिए और ना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। शंभू की जूठन हूँ। आखिर तुम किस तरह के मर्द हो? शंभू की जूठन चाहोगे? मैं जानती हूं कि तुम किसे चाहते हो। मीना के लिए इतनी जिल्लत सही है ना तुमने? उसे हासिल करना चाहते हो। मैं जानती हूं तुम उसे बहुत प्यार करते हो। वो तुम्हें मिल जाएगी,
पर बदले में मुझे शशि चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही, वचन देती हूँ। तारा का वचन है रघु से। मीना से शादी के लिए तैयार रहना। तारा, शंभू की मौत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, यकीन करो। किसके लिए? शशि के लिए। बहुत शरारती हो तुम। बहन, शादी में और कितने दिन हैं? अब ज्यादा दिन नहीं है, बस जल्दी ही हो जाएगी। अच्छा, मैंने ठीक कहा ना? पूरा सौदा बेचे बिना दुकान बंद करके आ रहे हैं हम। मौसी हमें जरूर डांटेगी। थोड़ी देर और रुक सकते थे दीदी। आप मुझे इतनी जल्दी क्यों ले आई? तुम दुखी हो ना, इसीलिए। मैं दुखी नहीं हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती क्या? क्या मीना, मैं पिताजी से कहूँ कि अगले मुहूर्त तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी है। क्या दीदी? अरे बाप रे, मैं कुछ भूल गई। क्या हुआ दीदी? अब तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम यहीं रुको ना, मैं बस अभी आई। मीना, तुम्हें पाने के लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश। छोड़ो मुझे। रुको मीना, मेरी बात सुनो मीना, रुक जाओ। मेरी बात सुनो, रुक जाओ। मत जाओ। मीना, 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 मेरे साथ कुछ गलत मत करना। चल जा पगली, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे इतना घबराती क्यों? अगर तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरी जान हो। चलो जाओ यहां से, जाओ यहां से। इसके साथ गलत हुआ है ना? हाँ, बहुत गलत हुआ है। हाँ हाँ, बहुत गलत हुआ है। हाँ, ऐसा सही नहीं किया। होना चाहिए इसके साथ। ये यहाँ क्या कर रही है? देखो, हटो, हटो रास्ते से। अरे बेशरम, तूने सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसे करके भी शर्म नहीं आई तुझे? अच्छा होता कि तुम वहाँ जाती। छोड़ो मुझे, हटो। अरे मैंने तेरी परवरिश में क्या कमी रखी थी? कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे दुनिया के सामने हमारा सिर नीचा कर दिया तूने। अरे पापी, ना मैं किसे मुँह दिखाऊंगी? किसे मुँह दिखाऊंगी? मुँह काला कर कुछ दिया। गलत नहीं किया मौसी। अरे क्या गलत नहीं किया बेटी, हमें मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। तूने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाथ लगा के दिखाई कोई।
हाथ लगाए मुझे। ये मुझे पसंद करती है, मैं भी इसे पसंद करता हूँ। बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? कौन होते हो तुम बीच में बोलने वाले? विश्वास नहीं है? इसे मैं पसंद नहीं हूँ तो इससे पूछो कि ये मेरे पास क्या करने आई थी। मैंने इसे बुलाया था और अब मैं इससे शादी भी करूंगा। उससे मैं शादी करने वाला हूँ। अब अगर उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा ना? बस करो। गाँव वालों के सामने बेइज्जती हुई वो काफी नहीं है क्या? तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? भाभी वो चलो, मैंने कहा ना चलो। देख क्या रहे हो? चलो। बिना आग के धुआं नहीं उठता। इतने पैसे होने के बावजूद भी शंभू किसी और लड़की से शादी नहीं कर रहा है, कुछ तो कारण होगा। अच्छा हुआ कि ये सब शादी से पहले ही पता चल गया, नहीं तो और क्या क्या होता। हाँ, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। देखो, तुम्हारे मरे हुए भाई की तरह बोल रहा हूँ। आज के बाद उस रघु से कोई पंगा मत लेना और मीना को भी भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब कहाँ जा रहे हो तुम? मीना मेरी जान है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मीना से करूंगा। वो मेरी पत्नी है, ये मेरा फैसला है। ये आप लोग भी सुन लीजिए।